तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, कोट आर और फाइंड आउट करना है। तो कोट आर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कोट आर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये आर एंगल है तो आर के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये क्यू आर आपका हो जाएगा बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ये देखो, ये क्यू आर और ये पी क्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू आ जाएगा, जो कि 5/12 है। अब यहाँ पर टेन पी की वैल्यू क्या आ रही थी, ये भी 5/12 आ रही थी। कोट आर की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 5/12 आएगी। तो यहाँ से टेन पी माइनस कोट आर क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसका वीडियो का पार्ट 1 आपको, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा सॉल्व है और क्वेश्चन नंबर 2 का आधा सॉल्यूशन आपका जो है पार्ट 1 में है, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है 8.1 एक्सरसाइज का, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आपको दे रखा है, देन कैलकुलेट कोस ए टेन ए, ठीक है। सो यहाँ सबसे पहले हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर द राइट triangle ABC, we have perpendicular that is equal to BC and hypotenuse AC. Therefore, sin A is equal to BC upon AC. एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब साइन ए आपको दे रखा है 3/4, ठीक है। तो एंगल ए ये हो गया, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस आपका हो गया ए बी, तो ये क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि ये आपको आ गया 3/4, ठीक है। तो साइन है ये तो आपको गिवन है, तो यहाँ से ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक। अब लेट बी सी इज इक्वल टू 3K हमने कंसिडर कर लिया एंड ए सी इज इक्वल टू 4K हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपको दे रखा है 4 और बी सी आपको दे रखा है 3, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9। तो यहाँ से आपका ए बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए सी और बी सी क्या कंसिडर करा था, 3K और 4K कंसिडर करा था, तो यहाँ पर भी आप के की टर्म्स में आप लिखो इसको। तो के की टर्म्स में अगर हम लिख दें इसको तो क्या आ जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर,
तो 16k² माइनस 9k², 16 माइनस 9 हो गया आपका 7k², यानी कि √7 के आपका जो है ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको को से फाइंड आउट करना है, तो को से आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आपका √7 के है और ए सी आपका 4k था, तो √7/4 आपको मिल जाएगा को से। इसी तरीके से आपको 10a फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी कि 3k/√7k, यानी कि 3/√7। ठीक है, सो हमारा को से भी फाइंड आउट हो गया और 10a भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ए बी एंड सी। कोट ए आपको यहाँ दे रखा है 8/15। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कोट ए जो है आपका, ए एंगल मतलब ये, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ये है आपका कोट ए। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ए बी अपॉन बी सी जो है 8/15 के इक्वल है। इसलिए यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू 15k। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। देख लो आप, ए सी आपका हाइपोटेनियस है, ए बी आपका बेस है और बी सी आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये मिल जाएगा आपको। तो यहां से आपको ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा, 8k² 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ए बी आपका 8k था, बी सी आपका 15k था। सो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इससे हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 64k² हो जाएगा और ये हो जाएगा 225k²। इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो 289k² आ जाएगा। ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर। अब आपको ए सी फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289k²। सो ये आपका आ जाएगा 17k। ठीक, अब आपको निकालना है साइन ए।
आपसे क्या पूछा है यहाँ क्वेश्चन में, साइन ए पूछा है। तो साइन ए आपका है यहाँ पर BC अपॉन AC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है साइन ए का फॉर्मूला। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और AC आपका है हाइपोटेनियस। तो BC तो आपको 15 के दे रखा है और AC आपका निकला था 17 के। तो 15 के अपॉन 17 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो 15/17 तो आपका आ गया साइन ए। एंड आपको सेकंड पूछा है सेक ए, जो कि होगा आपका AC अपॉन AB। ये क्या होता है सेक ए, AC आपका क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस और AB आपका है बेस। तो ये आपको दे रखा है 17 के और AB है आपका 8 के, तो के से के कैंसिल, तो 17/8 आपका आंसर हो गया सेक ए के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC, ये एंगल आपको थीटा दे दिया सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या गिवन है सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, इधर हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से आपको पता लगा, एक तो एंगल बी जो है 90 डिग्री दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12 और हमने एंगल ए को थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये थीटा के इक्वल है। तो AC अपॉन AB, ये आपको दे रखा है 13/12, यानी कि 13 के अपॉन 12 के हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम AC की बात करें तो वो हो गया 13 के, और हम AB की बात करें तो वो हो गया हमारा 12 के, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, we see that BC square is equal to AC square minus AB square, क्योंकि ये हमको 13 के दिया हुआ है, ये हमको 12 के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 के आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई, 13 के स्क्वायर, ये तो हो गई AC की वैल्यू, और यहाँ हो जाएगी आपकी AB की वैल्यू 12 के उसका होल स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, सो यहाँ पर आ गया 25 के स्क्वायर। ये है वैल्यू BC स्क्वायर की, सो BC की वैल्यू आ जाएगी 5 के, ठीक है। अब साइन थीटा आपको चाहिए, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। ये देखो आप परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, तो BC अपॉन AC यानी कि 5K/13 के, 5K/13 के, के से के कैंसिल यानी कि 5/13
13, ये आपका आ गया साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो आप 13/5 आप कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आप कोस थीटा निकाल सकते हो। यहाँ आपको सेक थीटा दे रखा है, कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा निकालना है आपको, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। कोस थीटा आ गया आपका 12/13 और साइन थीटा था आपका 5/13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 5/12 हो गया। ठीक है, और कोट थीटा आपको निकालना है, तो वो क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/5 आ जाएगा। If angle A and angle B are acute angles such that cos A बराबर cos B, then show that angle A is equal to angle B। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप कंसीडर कर लें, ए बी सी, सी पर आपने मान लिया राइट एंगल। ठीक है, लेट अस कंसीडर a right angle triangle ABC, एंगल सी आपका 90 डिग्री है। नाउ कोस ए आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए मतलब ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। इस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, एंड कोस बी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बी का मतलब ये होगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग तो आपका जो है ये वाला सामने वाली साइड आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली हो जाएगी बेस और ये आपकी हाइपोटेनियस है इसे। सो बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोस ए और कोस बी क्या है इक्वल है। cos A is equal to cos B according to the question. So AC upon AB is equal to BC upon AB। ठीक है, क्योंकि cos A यहाँ पर क्या है AC upon AB है और cos B क्या है BC upon AB है। तो AB से AB कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AC is equal to BC आ जाएगा। Now in the triangle ABC, two sides AC and BC are equal। ठीक है, ये प्रूव हो गया। Therefore their opposite angle are also equal, यानी कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा, हेंस प्रूव। ठीक है, इट्स इन ट्राइंगल एबीसी टू साइड्स एसी एंड बीसी आर इक्वल, ये हमारा आ गया यहाँ पर।
ये हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों साइड AC और BC आपकी क्या है, इक्वल है। ये AC और ये BC इक्वल है। उससे क्या पता चल रहा है आपका, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B वो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल ही होते हैं। तो एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट फर्स्ट सेकंड। दो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही राइट एंगल ट्राइंगल आप कंसीडर कर लें एक। ये हो गया आपका A B और C। कोट थीटा आपको दे रखा है 7/8, ठीक है। एंगल B हमने कंसीडर कर लिया 90 डिग्री और एंगल A आप कंसीडर कर लो थीटा, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, let angle B is a 90 degree, angle A is a theta and cot theta is equal to 7/8. Okay, this is equation number 1. So cot theta क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। भाई थीटा के सामने वाले क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, ए बी बेस हो जाएगी और AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 7 के, ये होगी आपकी 8 के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, बट इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC कॉट थीटा क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है, AB अपॉन BC बन रहा है, ठीक है। इससे आपको पता लग गया कि AB अपॉन BC ये 7/8 है, तो इसको 7k/8 आप लिख सकते हो, उसका हमने यहाँ फिगर में बता दिया, ठीक है। तो AB आपका क्या हो गया यहाँ से 7k एंड BC आपका यहाँ से हो गया 8k, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब आप देख लो यहाँ पर AC का स्क्वायर आपको मिल रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपको निकालना है, तो 7k स्क्वायर, AB की वैल्यू यहाँ से ले ली और BC की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। ये हो गया 49k स्क्वायर, ये हो गया 64k स्क्वायर, ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 113k स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 113k, दैट इज इक्वल टू AC, यानी कि ये आपके पास आ गया √113k, दैट इज योर हाइपोटेनियस, ठीक। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा और कोस थीटा। देन उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है।
तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहाँ देखो आप BC अपॉन AC हो गया, ये परपेंडिकुलर है BC और AC आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो BC अपॉन AC, ठीक है। अब BC की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 8K और AC आपकी है √113K, ठीक है। K से तो K उड़ा दोगे आप, तो 8 अपॉन √113 आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये डायग्राम से ही आपको सब पता लगेगा, ठीक है ना, ये डायग्राम से ही आप देखोगे। अब कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका है ए बी, राइट, और हाइपोटेनियस है आपका वही AC। तो 7K अपॉन √113K आपको करना है। सो AB अपॉन AC, ठीक है। ये आपको मिल गया साइन थीटा, ये आपको मिल गया कॉस थीटा। अब पहला जो सवाल था उसमें था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो वैल्यू आप रख दें सबकी यहाँ पर। साइन थीटा की वैल्यू रखी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। ठीक, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। सो 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 अपॉन √113 इसका स्क्वायर। सो 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, ऊपर 113 एलसीएम लिया, 113 माइनस 64 अपॉन, इससे 113 से 113 कैंसिल हो गया था, तो ये आपके पास आया 49 तो ऊपर आ गया और 64 आपका डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो 49 अपॉन 64 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड इसमें आपसे एक और क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। अब कॉट थीटा की वैल्यू तो 7/8 दे ही रखी है, उसका स्क्वायर कर दिया तो 49 अपॉन 64 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले में तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर ही करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस 1 to 7 का वीडियो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, यानी कि cot A की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट,
ठीक है, ये चेक करके हमको बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री। फॉर एंगल A we have बेस आपको दे दिया AB, ठीक है। जैसे आप A B और C ये मान लो ट्राइंगल ABC राइट एंगल, और B पर हमने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया। सो बेस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल A हो गया, तो बेस आपका AB हो गया। परपेंडिकुलर आपका हो गया BC, और आपका हाइपोटेनियस आपका हो गया AC, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कॉट ए का क्या फॉर्मूला बनता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ दे रखा है AB और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है BC, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AB अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4k/3 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पता लगा आपको, AB तो 4k है और BC जो है आपका 3k है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4k, ये हो गया 3k। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ट्राइंगल की एक साइड अगर 3k 4k होती है, दूसरी साइड, तो तीसरी साइड निश्चित रूप से 5k होगी। कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। भाई क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ बेस तो AB है, परपेंडिकुलर आपका BC है, ठीक है ना। ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये AC आपका हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने फॉर्मूला, आप इसको इस तरीके से ही लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया AC स्क्वायर। अब जब आपको AC फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5k हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको तो फाइंड आउट करना है साइन A सबसे पहले, फिर cos A फाइंड आउट करेंगे और फिर tan A फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइन A हम फाइंड आउट करें तो वो हो गया आपका BC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 3k अपॉन 5k हो गया ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/5,
नेक्स्ट को से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो को से क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ए सी था, बेस आपका ए बी था, ए बी आपका 4K था, ए सी आपका 5K है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से tan ए निकालना है, तो tan ए तो यहाँ से आप निकाल लोगे, डायरेक्ट ही निकाल लो आप, साइन ए अपॉन कोस से होता है साहब। सो 3/5 अपॉन 4/5 करूंगा तो 3/4 मिल जाएगा। और डायग्राम से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साहब। तो परपेंडिकुलर 3K, बेस आपका 4K, तो क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। तो हमको ये तीनों वैल्यूज निकल गई। अब हमको जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है LHS और RHS, उसमें हम वैल्यू डाल करके देख लेते हैं। अगर वो दोनों से बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। हमसे यही पूछा है ना, इक्वल है या नहीं है, वेदर इट इज इक्वल और नॉट। सो नाउ टू चेक, to check the given equation, क्या चेक कर लेते हैं हम, LHS चेक कर लेते हैं। LHS हमको दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो 1 माइनस और 1 प्लस करना है। tan ए की वैल्यू आई थी हमारी 3/4, ठीक है साहब, ये वैल्यू रख दी हमने। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 लिया एलसीएम, यहाँ आया 16 माइनस 9, यहाँ भी लिया 16 एलसीएम, यहाँ आया 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आया 25 और 16 माइनस 9 ये हो गया आपका 7, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन ए, ठीक। LHS से ये फॉर्मूला निकला। अब हमारी है RHS, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos ए का वैल्यू थी हमारी 4/5 जो हमने फाइंड आउट करी, और साइन ए की वैल्यू थी हमारे पास 3/5 जो हमने फाइंड आउट करी थी। आप देख लो यहाँ पर हमने निकाली थी 3/5 और 4/5, ठीक है ना, साइन ए और cos ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 16/25, ये हो गया 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 7/25। अब देखो ए से भी हमारा इक्वेशन ए में भी यही आया, यानी कि ये किसके इक्वल है, 7/25 के इक्वल है। और RHS भी हमारा किसके इक्वल है, 7/25 के इक्वल है, यानी कि LHS जो है RHS के इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। और ये आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला होता है cos 2a का। क्लास 11th में आप ये पढ़ोगे, ये आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, cos 2a के फॉर्मूले। तो ये तो ऑलरेडी आपस में बराबर ही होते हैं, और ये हमने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रूव करके भी देख लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब। Hello students, today we will discuss question number 9, class 10th maths exercise 8.1.
here in a triangle ABC right angled at B. Okay, if tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of, so this is A and this is C. So tan A की अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपको दे रखा है 1 by root 3. Okay, so this is BC is perpendicular here, right, for angle A. We have angle B 90 degree and BC is perpendicular. AC is hypotenuse and AB is base, right? So according to triangle ABC, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. सो परपेंडिकुलर आपका BC है, बेस आपका AB है. So this is equation 1 and this one is equation number 2. So by equation 1 and 2 we get BC upon AB is equal to 1 by root 3. Therefore K upon root 3K, ऐसे हम लिख सकते हैं. So BC is equal to K and AB is equal to root 3K. According to the Pythagoras theorem in triangle ABC, AC square is equal to BC square plus AB square. सो हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको मिल गया के, ये मिल गया आपको रूट 3K, तो ये आपका आ जाएगा 2K. अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देख लेते हैं. देखो यहाँ पर के स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रूट 3K का स्क्वायर हो गया, तो ये 3K स्क्वायर हो गया, ये K स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 4K स्क्वायर हो गया, ठीक है ना. सो AC हमारा क्या आ गया 2K आ गया. बिल्कुल सही बताया था हमने, ठीक है. अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई आपकी. आपको साइन ए चाहिए एक तो, और एक कोस ए निकालना है. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस तो आपका AC था, ठीक है, यहाँ देख लो हाइपोटेनियस AC था, BC आपका परपेंडिकुलर था, तो BC की जगह आपको रखना है K और AB की जगह आपको रखना है रूट 3K. BC की जगह आपको रखना है K. एक सेकेंड, परपेंडिकुलर यहाँ पर K है ना, यानी कि BC तो आपका परपेंडिकुलर है, इसकी जगह तो K रखना है, ठीक है. AC आपका हाइपोटेनियस है, इसकी जगह 2K रखना है, ठीक है. और बेस आपका AB है, ठीक है ना, ये है रूट 3K. K से K कट गया, यहाँ भी K से K कट गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ रूट 3/2 आ गया था. तो हमने ये माना एंगल B, ये आपका A था, ये आपका C था. अब C के करस्पॉन्डिंग आपको बात करनी है, एंगल C के करस्पॉन्डिंग. तो सबसे पहले जो हमारे फिगर में जो जो चीज़ थी वो हम एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं,
ताकि आपको दिखाने में आसानी रहेगी। ये आपका 2K था, ये आपका √3K था और ये आपका K था। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर एंगल C, एंगल B तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल C के लिए हमारा AC जो है वो हमारा है हाइपोटेनियस जो कि है 2K। BC हमारा है बेस जो कि है K। और AB हमारा है परपेंडिकुलर जो कि है √3K। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो साइन C निकालना है, एक हमको cos C फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेनियस है आपका AC। हाइपोटेनियस AC हो गया और बेस आपका यहाँ दे रखा है BC। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो AC आपका 2K है, तो ये तो हो गया आपका 2K। AB आपको दे रखा है √3K और BC आपको दे रखा है, एक सेकंड, BC वापस से देख लो, BC आपको दे रखा है K। ठीक है, K से K कट गया तो ये हो गया 1/2, यहाँ K से K कट गया तो ये हो गया √3/2। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। सो cos C तो हो गया √3/2 और cos C तो है 1/2 है ना आपका यार। cos C है आपका 1/2, sin C है आपका √3/2 और sin A हमारा आया था यहाँ पर, sin A 1/2 था और cos A √3/2 था। sin A 1/2 था, cos A √3/2 था। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बस वैल्यूज ही पुट करनी है। नेक्स्ट हमारा इसमें सेकंड आपको दे रखा है पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। सो cos A था आपका √3/2, cos C था आपका 1/2, sin A आपका है 1/2 और sin C था आपका √3/2। तो ये हो गया √3/4 इंटू √3/4 दैट इज इक्वल टू 0। In triangle PQR, right angled at Q, तो ये राइट एंगल बना दिया Q पे। PR प्लस QR आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। So in right angle triangle PQR, angle Q is 90 degree. PR plus QR 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter.
let QR is equal to x centimeter. Therefore, PR is equal to 25 from here, 20 minus QR, 25 minus QR and 25 माइनस QR की जगह अगर हम x लिख दे तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर. According to the Pythagoras theorem in triangle PQR, PR square is equal to QR square plus PQ square. PR square अब देखो यहाँ पर PR की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. QR आपने x माना ही था और PQ आपको 5 दे ही रखा है. यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर अगर अपन ओपन करते हैं तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. माइनस 50x माइनस 625 प्लस 25, तो यहाँ पर आया माइनस 600 माइनस 50x. माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और x हमने किसको माना था, QR को माना था. RQ लिखो या QR लिख लो. ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सो RP आपका कितना हो जाएगा, अब 25 माइनस एक्स था तो 25 माइनस 12 हो गया, यानी कि 13 सेंटीमीटर ये आ गया. सो SP आपको निकालना है, वो हो गया RQ अपॉन RP, दैट इज इक्वल टू 12/13. ये देखो आप, ये 5 था, x की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ रही थी, 12 आ रही थी, और 25 माइनस 12 13 आ रही थी आपकी RP की वैल्यू. तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया आपका 13. ठीक है, अब मेरे को साइन P निकालना है. तो P के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आप करोगे तो 12/13 हो जाएगा. ठीक है, फिर cos P आपको निकालना है, तो cos P होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पर बेस क्या है, QR है. एक सेकेंड दोबारा देखो, यहाँ पर बेस यहाँ पर PQ है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये तो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर था ना. बेस आपका यहाँ पर क्या है, PQ अपॉन PR आपको करना है. सो एक सेकेंड, PQ अपॉन PR या फिर RP, ये हो गया 5/13. और 10 भी आपको निकालना है, तो आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12/5, क्योंकि साइन P अपॉन कॉस P से क्या आ जाता है, 10P आ जाता है. तो 12/5 आपका 10P हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, P एंगल है ना ये, तो P एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पर बेस क्या है आपका 5 है और हाइपोटेनियस आपका 13 है, इसलिए यहाँ पर 5/13 आया. ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर. द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1.
false, because a tangent of an angle is ratio of sides other than hypotenuse, which may be equal or unequal to each other. So therefore, the given statement is false. Second, sec A is equal to 12 by 5 for some value of angle A. Second, true, because cos A is always less than 1. Therefore, 1 upon cos A, that is sec A, will always be greater than 1. Question third. Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. False, because cosine A is abbreviated as cos A. Next, question 4. Cot A is the product of cot A and A. Cot and A. यहाँ क्या लिखा हुआ है? Cot A is the product of cot and A. ये false है, ठीक है. Cot A is a single and meaningful term, whereas cot alone has no meaning. ठीक है, यहाँ पर खाली कॉट ही लिखा हुआ है, कॉट ए नहीं लिखा हुआ. ठीक है ना, यहाँ पर खाली कॉट ही लिखा हुआ है, कॉट ए नहीं लिखा हुआ. तो कॉट ए लिखा हुआ है, उसका तो मीनिंग होगा कुछ ना कुछ. ठीक है ना, और खाली कॉट का कुछ मीनिंग नहीं. ठीक है ना. सो कॉट के साथ एंगल भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ होना जरूरी है. ठीक है ना. इज अ सिंगल एंड अ मीनिंगफुल टर्म है ये आपकी. और खाली कॉट अगर लिखा हुआ है तो इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. नेक्स्ट लास्ट 5. साइन ए इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा.
ये भी आपका फॉल्स है, बिकॉज 4/3 इज ग्रेटर देन 1 and sin theta cannot be greater than 1। sin थीटा 1 से बड़ा नहीं होता, इसलिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। क्लियर।